आदाब। मैं बागी दरवेश सईद फिर से लौटा हूँ एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ, एक बिल्कुल नए दिन में और बिल्कुल नई चीज़ें सीख कर। तो मैं आया हूँ आप सबको उठाने और जीवन की ओर लेके आने, या यूँ कहें कि उस बाग को खिलने की ओर लेके जाने की तरफ जो अपनी ही वजह से खिल नहीं पाए। तो मैं चाहता हूँ कि जिस बाग को खुशबू देने के लिए, महकने के लिए, जिस पृथ्वी के बाग को महकने के लिए बनाया गया है, जिस जन्नत को, जन्नत कब का हो जाना चाहिए था, तो उस जन्नत को जन्नत बनाए। क्योंकि ध्यान रखें कि जन्नत और जहन्नुम या स्वर्ग नरक हमारे अंदर के आयाम है। पृथ्वी तो हमेशा से जन्नत है, सिर्फ जन्नती लोगों के लिए, और जो बेईमान है उनके लिए जहन्नुम में होना भी चाहिए। तो मैं आपको जहाँ खींच के लेके आना चाहता था, आज की वीडियो के कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वो है ब्रह्मचर्य के बारे में, असली सत्य या अध्यात्म के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में, और कुछ टॉपिक हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बताऊँ कि अस्तित्व जानने वालों ने, मैंने बताया था कि पूरे ब्रह्मांड की संरचना शुरुआत में खुदा ने खुद से, या जो भी जिसका नाम उसको गॉड, अल्लाह, खुदा, भगवान कुछ भी दे दो आप, उसने अपने आप से एक ऊर्जा के दो टुकड़े किए और पूरी पृथ्वी में दो ऊर्जाओं का खेल है। एक है नर, एक नारी। ये आपको पुराने पिछड़े अध्यात्म के लोग नहीं बताएंगे, वो उस चीज़ से बचते थे क्योंकि उसमें उनकी गांड कटती थी। अब क्योंकि सत्य के मार्ग पे जो उभर के आने वाले हैं वो आपको सत्य बताएंगे। तो ये उभरे हुए आदमी का अध्यात्म, ये कोई बोना अध्यात्म नहीं, ये अटल सत्य है। तो पहली बात तो ये कि अध्यात्म का मतलब ही मिलन है दो जोड़ों का, इसको कहते हैं अध्यात्म, क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया और ये होके रहेगा। और बिल्कुल अब तो युग ही, एवोल्यूशन ही बिल्कुल यूनियन की आ गई है और ये प्यार का युग है। आने वाला युग तो ऐसा महकेगा ये जन्नत का बाग की पूछो मत। एक बात तो ये। दूसरी बात मैं आपको ब्रह्मचर्य के बारे में बताता। पहले भी मैंने एक वीडियो बताई थी, लेकिन मैं आपको बताता कि कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि अपनी बुद्धि में स्पर्म चढ़ाओ और स्पर्म से अपनी आंखें सुजा दो कि वो एक्स्ट्रा हो जाए, और अपंग हो जाओ, स्त्रियों से दूर रहो और समाज छोड़ दो और छोड़ के भाग जाओ। तो उन चूतिया लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो ये चूतिया आप समाज में मत फैलाओ और अपना चूतिया आप अपने पास रखो, और ऐसे चूतियों से आप समझने वाले बच के रहो। मैं आपको ब्रह्मचर्य का मतलब बताता हूँ। मैं खुद एक ब्रह्मचारी हूँ, अखंड ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मचारी स्त्री या ब्रह्मचारी पुरुष सेक्स नहीं करता, संभोग नहीं करता। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि उस पुरुष में सिर्फ अपनी नारी के नाम का की ऊर्जा है या स्पर्म है, या उस नारी में अपने पुरुष के नाम की काम वासना या ऊर्जा। तो इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, जो बिल्कुल पवित्र है। एक तो ये बात। दूसरी बात मैंने आपको बता दिया कि जो शंकर थे उन्होंने सबसे पहले जीवनानंदों की ईजाद जानी थी। वो एक, अब ऐसे मैं ह्यूमन एवोल्यूशन में आपको बताऊं कि सबसे पहले परमात्मा चिड़िया वगैरह में उतरा, उनको होश आया, फिर धीरे धीरे परिंदों, फिर तीतर बटेरों, और धीरे धीरे ऐसे सब में आया। तो आज से 5000 साल पहले इंसान, बाहोश इंसान पैदा हुए। उससे पहले वो एक सर्वाइवल मोड में थे, वो पृथ्वी भगवान की जब तक की मर्जी थी। कुछ इंसान पैदा हुए, कृष्ण, शंकर, राम, वो बाहोश इंसान थे। उनको परमात्मा का पता चला कि परमात्मा है, वो क्या चाहता है, क्यों करता है। तो शंकर थे। शंकर ने जब शुरुआत में परमात्मा को जाना तो उन्होंने बताया हिंदुस्तान में, इसको सनातन कहते हैं, इसको हिंदुइज्म से मत जोड़ना, सनातन, क्योंकि जो हिंदुस्तानी प्रकृति है वो सबसे ज़्यादा दबाव की है, सबसे ज़्यादा गुणीली है, इसमें सबसे ज़्यादा गुण पैदा होते हैं। इंडिजीनियस जो चीज़ें हैं, यूँ कहते हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यूँ कहते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सृजनात्मक प्रकृति पाई जाती है। और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो पूरे
वर्ल्ड में जो बंटवारा हुआ है हर स्पीशी का, वो हिंदुस्तान की ओरिजिन है। हिंदुस्तान इस प्रॉपर किसी जगह का नाम नहीं है, या मैं अपने देश की बड़ाई नहीं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, इसलिए कि हिंदुस्तान में हर चीज़ का उद्गम हुआ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुण, हर मौसम, हर रंग, हर चीज़ पाई जाती है। प्रकृति की उत्पत्ति यूँ कहें कि हिंदुस्तान जब भी रंगीला था, जब भी गुणीला था, रंगीला था और सबसे अव्वल था, ये सरजमी सबसे अव्वल थी जब महाद्वीपों का बंटवारा भी नहीं हुआ था, पेनेजिया के टाइम पे या पेंथालससी के टाइम पे। तो अब मैं लेके आया, अब मैं आपको शंकर की तरफ लेके आना चाहता। शंकर ने जाना कि जो प्रकृति के आनंद हैं वो पुरुष, और पहले तो उन्होंने अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट दिया कि एक बॉडी में दोनों ऊर्जाएं रहती है। फिर उन्होंने शिवलिंग का कॉन्सेप्ट दिया, जो घर घर में सेक्स के तौर पे नहीं जाना जाता, जिसकी पूजा होती है। पर पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो ब्रह्मचर्य रूप में, और ब्रह्मचर्य रूप किसको कहते हैं कि उस शिवलिंग में सिर्फ अपनी, शिव में सिर्फ अपनी नारी की ऊर्जा है, गौरी की है या पार्वती की है, और पार्वती गौरी में सिर्फ शंकर की ऊर्जा है। प्रॉपर शिवलिंग आप देखेंगे तो उसका शेप कैसा है कि वो एक लिंग है, पेनिस है, नीचे एक वेजाइना है, वो इंटरकोर्स हो रहा है, उस पर क्या डाला जाता है? दूध दही। वो प्रॉपर इंटरकोर्स है, और उसको हम अध्यात्म से लेके जोड़ते हैं, और हिंदुस्तान में उसकी पूजा होती है, और वो बिल्कुल अध्यात्म से जोड़ने लायक है, और उसमें कोई अश्लीलता नहीं है। अश्लीलता है तो आपके दिमाग में। एक ये बात। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, वो है कि हिंदुस्तान में प्रकृति तो परफेक्ट है। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जुमला ये है कि जो नामर्द हैं उन्होंने हमेशा मूर्तियों को पूजा है। जो असली मर्द और औरतें हैं उन्होंने हमेशा ही अपने साथी के, अपने पार्टनर की हवस को पूजा है। तो ये नामर्दों का खेल है कि जीवन से भागकर, अपने बीवी से भागकर, अपने बच्चों से भागकर घंटी बजाना, टन 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 टन, एक पत्थर बना लेना, उसको परमात्मा मान लेना, इबादत करना, पूजा करना, प्रार्थना करना, प्रीचिंग करना, ये नामर्दों का काम है। ऐसे प्रार्थना वगैरह बुरी नहीं है, लेकिन अगर जीवन से भागते हो तुम सत्य, क्योंकि सत्य यही है, स्त्री पुरुष का जोड़ा। पत्थर में तो पत्थर के क्या, पत्थर को चाटेगा, सर में मारेगा, तो ये चीज़ है। तो ध्यान रखना कि शंकर की फिलोसफी यही थी कि नामर्दों ने हमेशा मूर्तियों को पूजा है, और असली मर्दों और स्त्रियों ने हमेशा अपने पार्टनर की हवस को पूजा है, या स्त्री ने पुरुष की हवस को पूजा है और पुरुष ने स्त्री की काम वासना। और काम वासना को क्यों पूजा है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखना। नकली नामर्द लोग आपसे कहेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। कौन सा ब्रह्मचर्य? जिसमें स्पर्म को बुद्धि में चढ़ाया जाता है और उससे आप में विकृति आ जाती है, और स्पर्म में कोई नयापन नहीं रहता, और वो पुराना स्पर्म आपको कुरूप कर देता है, आपके हाथ अपंग हो जाते हैं, आप घर छोड़ के जंगल में भाग जाते हैं, और कुछ दिन बाद आपके अंग अपंग होकर आप मर जाते हैं, आप में विकृति आ जाती है, आप भी दुखी, आपका पार्टनर भी दुखी। तो ये तो नामर्द है। लेकिन जो वीर भोगे वसुंधरा है, जिन्होंने जीवन को जाना है, सत्य को भोगा है, और जो असली परमात्मा की चाह में चलने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने पार्टनर की हवस को पूजा है। क्योंकि मैं एक डाली से आपको समझाता हूँ। जो पेड़ है वो, उसमें जब तक जीवन ऊर्जा है, सृजनात्मक गुण है, और जितना ज़्यादा आपको मैं एक पेड़ की टेक्निक बताऊं कि जितना ज़्यादा आप पेड़ को, एक अच्छा पेड़ है उसको अगर आप छांग देते हैं, उसकी कटिंग एजिंग कर देते हैं, तो वो उससे ज़्यादा अच्छा पनपता है और अच्छा पनपता है, क्योंकि उसमें सृजनात्मकता के गुण हैं। जिस दिन पेड़ के अंदर सृजनात्मकता के गुण चले जाते हैं उस दिन उसके ऊर्जावान मतलब, इसलिए असली अध्यात्म कहता है हमें ऊर्जावान बनना चाहिए, ना कि नामर्द। तो ऐसे ही असली बात है, असली अध्यात्म कहता है कि असली पुरुष वही है या असली स्त्री वही है जो अपने, देखो मैंने फिर कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन, मैं खुद एक अखंड ब्रह्मचारी हूँ। अपनी स्त्री के हवस को पूजो और स्त्री अपने पुरुष की हवस को पूजो, क्योंकि प्रकृति के असली परमात्मा के सिखाने के गुण ये हैं कि पुरुष वही है जो
स्त्री को उसके अंदर की स्त्री से मिला दे, जो उसके स्त्रीत्व को उजागर कर दे। जिस पुरुष से वो स्त्री अपने स्त्रीत्व को या स्त्रैण को महसूस करे, या स्त्री वो है जो अपने पुरुष के पुरुषत्व को छू ले और उसमें पुरुषत्व पैदा कर दे, जो उनको एक दूसरे का बेस्ट वर्जन बनने में मदद करे और वो एक दूसरे को बिल्कुल वैसे अपनाए जैसे वो हैं, और बिल्कुल उनको इवोल्व करें और ज़िंदगी के एक दूसरे के बॉडी के या एक दूसरे की आत्माओं के या एक दूसरे के बदन के आयामों को, जीवन के आयामों को एक दूसरों को जिए। तो इसको कहते हैं असली आध्यात्म या सत्य। अब एक और जुमला मैं आपको बताता हूँ। जुमला ये है अगला, मैंने आपको ये बता दिया कि ये गुण है। दूसरा, आपको समाज ये भी कहेगा कि आप अपंग हो जाए और नामर्दी इख्तियार कर लें और वीर्यवान बने, तो इन चूतियों से बच के रहना। कुछ ऐसे देश हैं, मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्या करते हैं, अभी भी करते हैं, कि वो फीमेल्स की वेजाइना सिल देते हैं और शादी के बाद वो खोली जाती है। बहुत सारे मेल्स ऐसे हैं जो, या पुरुषों को समाज ऐसा बताता है कि शादी के बाद, शादी से पहले आप बिल्कुल सेक्स मत करो और शादी के बाद एकदम से इसकी चाबी भरो और बिल्कुल उस तरीके से सेक्स करो जैसे कि ये समाज या माँ बाप चाहते हैं। तो ऐसे गांडों लोगों से भी आप दूर रहें और दूरी बनाएं। लेकिन मैं अब एक चीज़ और मैं आपको लेके आऊँ, मैं आपको सेक्स की तरफ लेके आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दूषित सेक्स से बचा भी रहा हूँ। देखना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 7 साल की उम्र में सेक्स कर लें, लड़कियाँ 7 साल की उम्र में सेक्स कर लें, 8 साल की उम्र में सेक्स कर लें। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सेक्स नहीं करके वो 35 साल तक अपने, जिनके जननांग सिकुड़ जाएं, पुरुष के जननांग काम करना बंद कर दिया, स्त्री की योनियाँ मुरझा जाएं। इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जीवन जीने का जो तरीका है, क्योंकि अल्टीमेट कुछ नहीं है, हर किसी की प्यूबर्टी, हर किसी का हार्मोन, हर किसी की ग्रोथ, हर एक जोड़ा, हर जोड़े का एज गैप, हर जोड़े का खुद का निर्धारण, हर जोड़े का आपसी कोड्स वो अपने तरीके के होते हैं कि कब उन पर प्रकृति किस उम्र में कैसे खुलेगी, उनको कब क्या सीखना है, क्या सिखाया जाएगा, वो सबका अपना अपना खेल है। और ये खेल भी अपने आप को स्वीकारने से होता है। तो मैं आपको जो बता रहा था कि जो अच्छा तरीका है सीखने का जीवन, वो है बिल्कुल प्राकृतिक तौर पे कैसे कि एक अच्छा पुरुष अपना स्पर्म सिर्फ अपनी मादा को देता है। तो पुरुषों को कब तक, लड़कों को कब तक रुकना चाहिए, जब तक उनको उनकी मादा ना मिले, वरना उसका स्पर्म वेस्ट हो जाता है। ये भी बात सच है कि वो या तो नस्ल उसकी औरत से बढ़ती है या उसकी नस्ल नहीं बढ़ती है। तो मैं लड़कों को सिखा रहा हूँ, लड़की को भी यही टेक्निक है कि एक असली स्त्री सिर्फ अपने पुरुष पे खुलती है। तो ये तरीका है। बाकी इसमें बिल्कुल रिजिड भी मत हो जाना, क्योंकि जीवन का कोई अल्टीमेट नहीं है। सीखना हमको पड़ेगा और सीख कर ही आगे बढ़ा जाता है। मैं भी कोई आसमान से नहीं उतरा, मैं भी यहीं पला बड़ा पैदा हुआ और मैंने सब कुछ यहीं सीखा। तो सीख के आगे बढ़े और जल्दी सीखे। एक ये जुमला। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, प्रकृति में जब आनंद हमेशा ही से थे, तो दुख क्या है। दुख मैं बताता हूँ कि ध्यान रखना, हम प्रकृति के तरीके से चलेंगे और परमात्मा के तरीके से चलेंगे। परमात्मा कभी भी हमारे तरीके से नहीं चलेगा। उसने जब जिसको जैसा जो बना दिया वो उसी तरीके से रहे तो ये सबसे बेहतर है, क्योंकि उसने हर किसी को एक सार बांटा है, हर किसी को उसका एक रंग दिया है अपने रंग में। लोग अपना रंग नहीं अपनाते हैं और दूसरे के रंग में रंगना चाहते हैं, सबसे बड़ी गलती है। तो जहाँ मैं आपको लेके आना चाह रहा था और कहना चाह रहा था वो ये है कि प्रकृति में दुख इसलिए हुआ क्योंकि मान लो आप गधे की शादी मेमने से करवा देंगे और मेमने की शादी हिरण से करवा देंगे और हिरण की शादी शेरनी से करवा देंगे और शेरनी की साथ शादी तीतर या भैंसे से करवा देंगे, तो शेरनी को भैंसे में क्या मज़ा है या तीतर को खरगोश में क्या मज़ा है,
या चिंकारे को लोमड़ी में क्या मज़ा है, लोमड़ी लोमड़ी के साथ जचती है, चिंकारा चिंकारे के साथ जचता है, हिरण हिरने के साथ जचता है, शेर शेरनी के साथ जचता है, चीता चीती के साथ जचता है। हर किसी का जोड़ा पर्याप्त है। तो ध्यान रखना, ये अपनी चूतिया और अपनी गांडू सोच आप अपने पास रखें कि शेर की शादी हिरनी से इसलिए कर दी गई थी क्योंकि हिरनी उसकी जात में थी और शेरनी दूसरे धर्म या दूसरी जात में थी। तो अगर शेर की शेरनी दूसरे धर्म में है या दूसरी जात में या दूसरे संप्रदाय में, दूसरे इलाके में, तो इस धर्म को, जात को, नस्ल को, हर चीज़ को तोड़ दो, क्योंकि अस्तित्व का एक ही धर्म है। और धर्म जिसे कृष्ण ने धर्म कहा था वो यही है कि अपनी मादा से शादी करना। और ध्यान रखना, जिस दिन आप अपनी मादा का चुनाव करते हो तो इस ब्रह्मांड की सारी रेंज टूटती है। और सबसे बड़ा धर्म वही है जो प्रकृति का धर्म है, परमात्मा का धर्म है। और पूरी कायनात आपको उस धर्म की ओर लेके जाने में अग्रसर है और यही सत्य का मार्ग है। तो अपनी मादा का इख्तियार करें, इसलिए नहीं क्योंकि आपकी ज़ात में शेरनी नहीं थी इसलिए आप पीछे हो गए। कायनात प्यार के लिए हमेशा से पलटी और पलटेगी। और इन मंद बुद्धियों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपने ज़ात, धर्म, इलाकों, संप्रदायों की बत्ती बना के अपनी गांड में डालो और उसे भींच के बैठ जाओ। हमारे ये किसी काम की नहीं है। हम असली सत्य के मार्ग के लोग हैं और उसी पे ही चलेंगे। अब टाइम आ गया है कि स्वर्ग को ज़मीन पे आना पड़ेगा और सत्य उजागर होगा और सब कुछ सत्य में जिया जाएगा और सब सत्य होगा। और नहीं होगा तो छीन के लेके आएंगे। होगा नहीं जैसा लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। एक ये बात। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूँ कि जीवन को अच्छे तरीक़ों से खेलें, गिरे उठे पर उठने की हिम्मत रखें। जीवन यही है, जीवन अच्छा है और अब सब अच्छा होगा। प्रकृति खुल गई है, अस्तित्व बढ़ गया है और ये आनंदों के दिन है। कर्म अच्छे करें, क्योंकि जिन लोगों को लगा कि परमात्मा नहीं है उनका वट्ठा बैठा है, क्योंकि वो जब देता है तो देने के ढेर लगा देता है और जब उधेड़ता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। तो जो बेईमान है उनकी चमड़ी भी उधेड़ी जानी चाहिए और जो ईमानदार है उनके पास ढेर भी लगने चाहिए। तो यही है, आप प्राकृतिक तौर पे चलेंगे और बिल्कुल वैसे उसमें, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रकृति का तरीका यही है कि अगर एक नर को एक मादा है तो एक नर को एक मादा है, एक नर को दो मादा है तो एक नर को दो मादा है, या दो मादा को एक नर है तो दो मादा को एक नर है, या दो नर को एक मादा है तो दो नर को एक मादा है। किसी को तीन है, जैसे बांटा। और ये भी तरीका कैसे पता चलता है कि ये अपनी रूह में घुस के पता चलता है कि हु एम आई, मैं हूँ तो ये मेरा जीवन है। तो हर चीज़ की बजाय मैं चाहता हूँ अब सत्य की ओर आए, सत्य सीखे, जीवन जिए। जीवन बेहतरीन है और इसमें परमात्मा की बड़ाई है। तो आज की वीडियो में यहीं पे तमाम करता हूँ। उम्मीद है आपको बहुत सारी बातें समझ आई होगी। आपकी कोई सवाल जवाब हो, सवाल तलबी हो, जवाब देही हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। बाकी मैं छोड़ चलता हूँ आखिर में आपको उसी बात में कि आखिर में हमेशा सत्य में जयते, सत्य की और धर्म की और परमात्मा की हमेशा से हमेशा तक के लिए जीत हो। अटल।